कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है और बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का जो तल है वो कह रहा है 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। बीकर का जो तल है, बीकर के पानी का तल वो 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। पहली बात देखो, ध्यान सुनो, कंचों का व्यास दिया गया है, कंचों का व्यास, ये जो कंचों का व्यास है वो आपका है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगी वो व्यास का क्या होगा, आधा है। अच्छा, कंचों का व्यास है तो कैपिटल आर ले रहे हैं, व्यास का आधा, व्यास बटे 2, 1.4 बटे 2, 2 7 14, 0.7 सेंटीमीटर आ गया। फिर कह रहा है क्या कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो भाई एक बेलनाकार बीकर है, एक बीकर बना हुआ है ऐसे, और ये बेलनाकार बीकर है और इसका डायमीटर है 7.6, डायमीटर है 7.6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग टंकी का व्यास कहें, टंकी का व्यास, तो ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस होगी वो आधी होगी, 7.6 बटे 2, 2 3 6, 2 8 16, 3.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमने क्या क्या इसमें कुछ कंचों को डाल दिया इतनी रेडियस वाले। अब पानी जो है भरा हुआ, मान लो पानी यहां तक भरा हुआ है, हम कह भी ठीक है पानी यहां तक भरा हुआ है, कुछ कंचे डाल दिए। देखो कह रहा है कितने कंचे, कह रहा है कि कुछ कंचे, कह रहा है कि आपका कितने कंचे, मतलब कुछ कंचे डाल दिए। चलो हम कुछ कंचे इसमें डाल दिए। अब जैसे जैसे कंचा डाले तो हुआ क्या कि पहले पानी इतना था, लेकिन अब पानी समझो इतना ऊपर और उठ गया। इसका मतलब हो गया पानी का जो तल है वो 5.6 सेंटीमीटर उठ गया। पानी का जो तल है वो 5.6। अब ये नई ऊंचाई है, इसको कहते हैं डेल्टा एच, या एच कह दीजिए, एच का मान हो गया 5.6। मतलब क्या हुआ, पानी पहले यहां तक भरा था, हम लोग कुछ कंचे डाल दिए इसमें, अब पानी का तल पहले यहां तक था, अब बढ़ करके यहां तक हो गया। और आपको हम बताए थे कि प्रत्येक वस्तु हमेशा अपने आयतन के बराबर स्थान को घेरती है, हमेशा अपने आयतन के बराबर स्थान को घेरती है। मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम लोगों ने जो कंचे डाले हुए हैं उनका जो घेरा गया आयतन है वो इस बढ़े जल के आयतन के बराबर है, इस बढ़े जल के आयतन के क्या है, बराबर। अब दिमाग ये लगाना है कि अगर ये टंकी जो है बेलनाकार है तो इसमें जो पानी का तल बढ़ेगा उसका भी डिजाइन बेलनाकार होगा, उसका भी डिजाइन कैसा होगा, बेलनाकार। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लिखें यन गुणे, क्योंकि कंचों की संख्या निकालनी है, तो मान लो कितने कंचे, यन गुणे कंचे का आयतन, कंचे का आयतन, क्योंकि आयतन कांस्टेंट रहता है, बराबर होगा बढ़े बढ़े, या लिखेंगे कि बेलन में, टंकी में बढ़े जल का आयतन, बढ़े जल का आयतन। ध्यान से रखिएगा, बढ़े का मतलब होगा ये जल उठा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पानी हम लोगों ने बाहर से डाल दिया है। हम कह भी ठीक है, कंचे का आयतन, भैया कंचा तो गोला है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्यूब, बराबर टंकी में बढ़े जल का आयतन, जल का आयतन भाई टंकी का ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिए ना, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, यन गुणे 4/3 गुणे आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर, मान रखो यन गुणे 4/3 गुणे आर क्यूब, आर का मान है 0.7 का होल क्यूब, आर स्क्वायर 3.8 इसका होल स्क्वायर, और देखो यच इसका मान है 5.6। अब इस क्या करिए, एक काम करिए, देखो ये भाग में है, इधर आएगा गुणे में, ये गुणे में है दोनों, इधर आएगा तो भाग में, तो यन का मान आएगा 3.8 गुणे 3.8, क्योंकि स्क्वायर था 2 बार, और गुणे में 5.6, अब बटे में यहाँ 3 भी आ जाएगा गुणे में, और बटे में 4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 49,
हुआ क्या कि हमने इसका एक बार 2 बार वर्ग कर लिया और तीसरी वाला यहाँ लिख दिया है। अब आप देखिए ना, दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल। 7 8 56, 4 दूनी 8। कुछ और कटेगा? मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। अब क्या करिए, गुणा करिए और भाग करना है हम लोग को। n बराबर ये 38 38 का गुणा, आप देखो 38 38 को लिख सकते हैं 19 गुणे 2, इसको भी लिख सकते हैं 19 गुणे 2, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 19 19 का गुणा 361 3.6। अभी 2 बचा हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बचा हुआ है, गुणे में 3 है लास्ट में और बटे में 7 7 49। अब आप इसके आगे देखो, दशमलव से दशमलव क्या होगा, कैंसिल। अब गुणा कराइए आप इसका, अब गुणा कराएंगे हम लोग इसका, तो यहाँ आ जाएगा 8 करने 8 8 छंग 48, 4 8 त्रिक 24, 4 28 गुणे 3 बटे 49। अब आपका आ जाएगा n बराबर 3 से गुणा करो, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 2 बचा 3 8 24, 2 26, 2 बचा 3 दूनी 6 और 2 8 बटे आ जाएगा 49, बटे क्या आ जाएगा 49। अब आप बताओ कितना आ सकता है भाई, अगर भाग करते तो 49 दूना 98, 2 बार तो जाएगा नहीं भाई। अगर हम लोग देखें 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 करने 7 14, फिर यहाँ आ जाएगा 7 3 21, न कटे जी, 7 से नहीं कटेगा। अच्छा 49 को आप बताओ, 50 भी तो मान सकते हो, थोड़ा सा कम है इसमें। 50 मान के चलो कैलकुलेशन करो, 50 मान के कैलकुलेशन करते तो बहुत ज़्यादा, तो मान के चलिए 2 से भाग करते तो कितना आ जाता, आप यहाँ 50 कर लेते तो कितना आ जाता हम लोगों का, 86 64 बटे मान लो 50 हो तो कितना आएगा, 5 धामा 50, 5 से भाग करते 5 करने 5, 17 पचे 85, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 8 40, 10 से भाग करते तो 173.28 लगभग आएगा, 173.28 मतलब 173 के आसपास उत्तर आएगा, 174 के आसपास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणे 6 मीटर और टैंक में 5 मीटर की ऊंचाई तक जो है पानी भरा हुआ है। यदि पानी को त्रिज्या 3.5 मीटर वाले बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाए तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनो, पहले टैंक की माप दिया है, लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और ऊंचाई बढ़ा हुआ है 5 मीटर। कह रहा है कि 5 मीटर तक पानी भरा गया है। अब कह रहा है कि इसको ऐसे टैंक में स्थानांतरित करना है जिसकी त्रिज्या 3.5, तो भाई जो रेडियस है r वो 3.5 मीटर। बस आपको इतना समझना है कि आयतन तो कभी बदलेगा नहीं, चाहे वो मतलब घनाकार उसमें हो, टंकी में हो आयताकार, और चाहे हो बेलन में। तो इसका मतलब हो गया कि पानी का आयतन, पानी का घनाकार टंकी में आयतन, घनाकार टंकी में क्या आयतन बराबर होगा क्या, कि पानी का बेलनाकार टंकी में आयतन, क्योंकि हम आपको बताए थे कि आयतन कभी बदलता नहीं भाई। घनाकार, घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। अच्छा, पानी का बेलनाकार टंकी में आयतन पाई r स्क्वायर h, लंबाई है तुम्हारा 11, b है 6 और h है 5 मीटर। पाई का मान जानते हो 22/7। अच्छा, r का मान 3.5, स्क्वायर है तो 3.5 गुणे 3.5। हमारे पास h है और h ही निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा। अब क्या करें, 7 5 35.5। हम कहें इसके आगे भाई करना क्या है कि इसका 11 गुणे 6 गुणे 5, अच्छा 5 का गुणा 22 पंच 110, एक अंक पर दशमलव तो 11 और गुणे में आएगा 3.5 गुणे 7। 11 दूना 11 से 11 हो गया कैंसिल, 3.5 गुणे में ही रहेगा तो भाग में
तो एच बराबर आ जाएगा 6 गुणे 5 बटे में 3.5। अब क्या करना है, 10 हटाएंगे 0, 5 दहमा 50, 5 सते 35, आ गया 10 छंग 60 बटे 7। अगर भाग करेंगे तो एच का मान 7 अठे 56, 4 बचा, 7 अठे 56, 10 में लगेंगे 40, 7 पचे 35, 7 सता 49, लगभग 8.57 मीटर तक पानी जो है भरेगा। 8.57 मीटर ऊंचाई तक क्या भरेगा, पानी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है और उसमें उपस्थित हवा का जो आयतन है वो कह रहा है कि 41 सही 19 बटे 21 घन मीटर है। 41 सही 19 बटे 21 घन मीटर है। अब कह रहा है कि यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन आपको समझने वाला प्रश्न है, ध्यान सुनो। कह रहा है क्या कि एक जो भवन है वो बेलनाकार है, ऐसे ये जो भवन है वो है बेलनाकार, ठीक है, और इसी के ऊपर लगा हुआ है एक गुंबद, इसी के ऊपर ऐसे गुंबद बना हुआ है। अब हुआ क्या कि इसका जो डायमीटर, इसकी मान लो टोटल हाइट, आप मान लो टोटल हाइट जो है इसकी एच है, इसकी टोटल हाइट कितनी है, एच। तो इसका डायमीटर, आंतरिक व्यास मतलब डायमीटर, इसका डायमीटर ऊंचाई के बराबर है, कुल ऊंचाई एच के बराबर है। इस कुल ऊंचाई एच के क्या है, बराबर है। हम कह भैया ठीक है, अगर इसको ऐसे मिला दें तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कैपिटल एच, ये ऊंचाई मान ले रहे हैं कैपिटल एच। तो भाई आप देखो व्यास है इसका स्मॉल एच, अगर हम लोग देखें तो व्यास क्या है, व्यास है स्मॉल एच, तो रेडियस होगी व्यास की आधी, व्यास बटे 2, इसका मतलब एच बटे 2। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो भुजा है वो एच बटे 2। अगर ये अर्धगोला है तो भाई ये सेंटर होगा और इसी सेंटर से परिध तक की दूरी ये भी त्रिज्या होती है और ये भी होती एच बटे 2। मतलब ये हो गया कि ये एच और ये जो h बाई 2 है इसी को जोड़कर लाया गया है स्मॉल एच। मतलब ये हो गया कि कैपिटल एच और प्लस में एच बाई 2, ये वाली दूरी प्लस में ये वाली दूरी और यही टोटल दूरी है स्मॉल एच, तो जोड़कर लाया गया होगा स्मॉल एच। तो कैपिटल एच का जो मान हो गया वो h माइनस एच बाई 2, घटाएंगे तो h बाई 2, मतलब जो बेलन की ऊंचाई हो गई वो h बाई 2। ध्यान रखिएगा बेलन की ऊंचाई h बाई 2, त्रिज्या है h बाई 2, यही त्रिज्या इसके लिए भी है गोले के लिए और वही त्रिज्या बेलन के लिए भी है। अब आपसे कह रहा है कि इसके अंदर जो घन है, आयतन है, वो दिया हुआ है। आप बताओ इसके अंदर जो हवा फंसेगी वो इसी के अंदर रहेगी, उसका भी डिजाइन बेलन और अर्धगोले के बराबर होगा, अर्धगोले के क्या होगा, बराबर। इसका मतलब हो गया कि भवन में कुल हवा का आयतन, कुल हवा का क्या आयतन, ये बराबर होगा, भवन में कुल हवा का आयतन बराबर होगा क्या बेलनाकार, ऐसे लिख दे रहे बेलन का आयतन और प्लस में ये जो अर्धगोला बन रहा है तो यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस में लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। पहले तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है कुछ? हम कब या भवन में कुल हवा का आयतन, तो हवा तो पूरे में फैली हुई है, बेलन में भी है और गुंबद में भी है, तो कुल मिला के कुल हवा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। आप देखो हवा का आयतन दिया है 41 सही 19 बटे 21, 41 सही 19 बटे 21, और बेलन का आयतन, इसका आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच के स्थान पे क्या है, कैपिटल एच। देखो यहाँ लिखा होगा कैपिटल एच, तो एच के स्थान पे लिख देंगे कैपिटल एच प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब।
आपको स्मॉल एच का मान, स्मॉल आर का मान रखना है h/2 क्योंकि यहाँ आपने निकाला है, और कैपिटल एच का भी मान रखना है आपको h/2 मान रख दो बस, तो आ जाएगा 41 सही। अच्छा 41 सही, 19/21 को नॉर्मल बदलो, पहले एक गुणा ऐसे करो 41 गुणे 21, अब क्या अगर गुणा करो तो पहले आ जाता है 1 4, फिर यहाँ आ जाए 2 4 दूनी 8, 1 4 2 6, 861 आ जाए। 861 में 19 जोड़े रहा, तो 19 जोड़ते हैं तो 80, मतलब 880। ध्यान रखे का ई हो जाए तो हर 880/21 बराबर पाई तो रहेगा ही। आर का मान है h/2, तो h/2 का स्क्वायर, स्मॉल एच इसका मान है h/2 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब है h/2 का होल क्यूब। अब आप देखो ये आ गया 880/21। बस आप इतना बताओ कि यहाँ देखो भी पाई है, ठीक है, पाई अगर कॉमन लेते तो h/2 का होल स्क्वायर, h/2 मतलब यहाँ भी हो जाता h/2 का होल क्यूब, क्योंकि 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो होल क्यूब आ जाता। अब प्लस में यहाँ बचा हुआ है आपका 2/3, ये तो कॉमन ही लिए हैं। अब यहाँ बचता हमारे पास h/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब पाई का मान आपको पता होगा 22/7, मान रख दो 880/21 बराबर पाई। अब पाई का मान कितना है 22/7। आप इसका क्यूब करोगे, कुछ भी करो उससे नहीं मतलब है, अगर हम चाहें तो यहाँ से h/2 का होल क्यूब कॉमन भी ले सकते हैं। अब यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ ये भी हट गया तो बचा 2/3। सॉल्व करो, 22 चौका 88, 40 आ गया, 7 त्रिक 21 आ गया, 40/3 बराबर यहाँ आ गया h³ बटे h/2 का जब होल क्यूब करेंगे तो h³ बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसके आगे 3 करने 3, 3 2 5, तो यहाँ आ गया 5/3, 3 से 3 कैंसिल। हम कभी एक काम करो तिरछा गुणा कराओ, इसका जब तिरछा गुणा कराएंगे तो h³ बराबर 8 चौक 32 320, तो h बराबर आ जाएगा √32, इतना आ गया। अब आप देखो h ऐसी संख्या में तोड़ो 320 को ऐसी संख्या में, अच्छा 5 भी तो है, सॉरी 5 भी है, इसमें का मिस्टेक हुआ, फिर बट्टे में क्या रहेगा 5। अब 5 से भाग करो, 5 से भाग करेंगे तो h³ बराबर 5 36 2 5 चौक 20, तो h³ बराबर 4 का क्यूब, क्यूब कैंसिल, h बराबर 4। इसका मतलब होगा कि जो भवन की टोटल ऊंचाई हो जाएगी वो 4 मीटर आएगी। कितना मीटर आएगी 4, नोट कर।